इन योर ग्रेडियंट सीजन एपिसोड 2 की शुरुआत होती है उसी ब्लास्ट से जो बोस्टन की यूनिवर्सिटी में हुआ था। सेनु चान उस ब्लास्ट में पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। फिर हमें उसका हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे होश नहीं आता और फिर अचानक से उसे हैरन का सपना आता है और वो होश में आ जाता है। फिर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए साउथ कोरिया वापस भेजा जाता है। एक्सीडेंट से 1 साल पहले की उसकी सारी मेमोरीज गायब हो चुकी होती हैं। वो हैरन का चेहरा क्लियरली देख सकता है लेकिन वो ये याद नहीं कर पाता कि वो कौन है। एक दिन वो उसे रोड पर देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो उसके पास जाने ही वाला होता है कि अचानक फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। फायरवर्क्स की आवाज़ उसकी मेमोरी ट्रिगर कर देती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हैरन फ़ोन पर एक दूसरे स्टूडेंट कैंग ह्योक चैन से बात कर रही होती है। फ़ोन लाउडस्पीकर पर होता है इसलिए चैन उसकी आवाज़ सुन पाता है जब वो ह्योक चैन के लिए एक मेलोडी गा रही होती है। एक दिन ह्योक चैन चैन से कहता है कि वो उसकी तरफ से हैरन को रिप्लाई कर दे क्योंकि वो बिजी है। लेकिन जब चैन हैरन से बात करता है वो नोटिस करता है कि हैरन उदास है इसलिए वो उसे बात करना शुरू कर देता है। बाद में जब ह्योक चैन हॉलीडे पर जाता है तो गलती से वो अपना लैपटॉप चैन के लैपटॉप से एक्सचेंज कर देता है। वो चैन को बस इतना बोलता है कि हैरन के मैसेजेस इग्नोर कर दे। लेकिन चैन पहले तो मैसेजेस इग्नोर करने का कोशिश करता है लेकिन वो बहुत सारे मैसेजेस भेजती है इसलिए वो उससे बात करने लगता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आती है। फायर वर्क्स की वजह से चैन को सब कुछ याद आ जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में हैरन सेनु चान से पूछती है कि वो स्टॉलकर की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, उसका पीछा क्यों करता है। चैन उसे एक्सप्लेन करता है। हैरन उसे पूछती है कि वो उसका नाम कैसे जानता है क्योंकि वो उस दिन उसे उसका नाम पुकार कर उसे बचाया था। तो चैन उसे बोलता है कि वो जिनके साथ काम करने वाला होता है वो सारा उनका वेबसाइट चेक करता है। तो हैरन के भी कंपनी के वेबसाइट में उसका नाम था इसलिए वो उसका नाम जानता है। फिर हैरन पूछती है कि वो इस होटल में क्या कर रहा है। तो बोला एटेलियर जो कंपनी है वो यहीं पे पास में ही है इसलिए वो वहाँ पे रुका हुआ है। हैरन के सारे सवालों का जवाब वो साफ साफ देता है इसलिए हैरन शांत हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन एक ब्लैक कपड़े पहना हुआ आदमी हैरन का पीछे चल रहा होता है और चैन उसे देख लेता है। वो तुरंत हैरन को इसके बारे में बताता है और वो आदमी का पीछा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरन की जो बहन है वो भी उस इंसान का पीछा कर रही है और गिरने ही वाली होती है जब एटेलियर का COO वहाँ पे आकर उसे बचा लेता है। जब हैरन और चैन उस आदमी के पास पहुँचते हैं तो वो एक बोतल हैरन के ऊपर फेंकता है। चैन बीच में आ जाता है और बोतल टूटकर उसके जैकेट पे वो केमिकल गिर जाता है। बाद में पता चलता है कि वो आदमी एक्चुअली में एक औरत थी। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है। वहाँ पता चलता है कि वो औरत पहले हैरन के साथ काम करती थी। वो हैरन से जेलस थी क्योंकि हैरन हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन होती थी और वो बोलती है कि उसकी दादी इतनी फेमस है इसलिए हैरन को सब कुछ आसानी से मिल गया। इसी जेलसी के वजह से उसने जॉब छोड़ दी थी। हैरन तो उसको पहचान लेती है लेकिन वो उसके खिलाफ कोई चार्जेस प्रेस नहीं करती, बस वो डिसअपॉइंट होती है। हैरन अपनी बहन को बहुत डांटती है और उसे बोलती है कि उसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसे पैनिक देखकर उसकी बहन उसे शांत करवाती है और बोलती है कि वो सब ठीक हैं और किसी को भी कुछ नहीं हुआ। तब जाके हैरन शांत होती है। ये सब चैन भी देख रहा होता है और वो हैरन के लिए परेशान दिखता है। जब पुलिस बताते हैं कि चैन को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है तो हैरन उसके पीछे जाती है और उसे अपना कार्ड देती है। वो इंसिस्ट करती है कि वो उसकी इंजरीज और जैकेट का खर्चा पे करेगी। घर पर हैयोंग नाना को कन्विंस करती है कि हैरन का शायद से एक बॉयफ्रेंड है। ये बात वो नाना को इसलिए बोलती है ताकि वो हैरन को डेटिंग के लिए प्रेशर ना दे। वो हैरन को सजेस्ट करती है कि चैन को थैंक यू गिफ्ट के रूप में नए कपड़े दे। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हैरन अपने फैमिली मेम्बर्स के शूज़ बाथटब में छुपा देती है ताकि वो घर से बाहर ना जा सके।
मतलब थोड़ा पागलों की तरह उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो घर पे ही रहें। ये देखकर सब हैरन के लिए चिंता करने लगते हैं। प्रेजेंट में हायोंग को ये सब याद आता है और वो समझती है कि हैरन को लोगों को खोने का कितना डर है। अगले दिन हम देखते हैं कि हैरन चैन के होटल जाती है और उसे नए कपड़े देती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। चैन नीचे आता है उसे अम्ब्रेला देने के लिए, लेकिन अम्ब्रेला टूटा होता है। तभी हैरन का एक पुरानी दोस्त वहाँ आती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि हैरन सबसे कांटेक्ट तोड़ चुकी है। हैरन वहाँ पे अनकंफर्टेबल हो जाती है और पैनिक करती है। वो उसे बोलती है कि उसे एक ज़रूरी काम है और वहाँ से चैन के रूम में चली जाती है। चैन स्टाफ को कॉल कर अम्ब्रेला के लिए बोलता है और दोनों ऑकवर्डली वेट करते हैं। फिर बेन वापस आ जाता है और उन्हें साथ में खाने को बोलता है, लेकिन चैन जल्दी से उसका अम्ब्रेला हैरन को दे देता है और उसे वापस भेज देता है। इसी बीच हैरन के फेवरेट कैफ़े का ऑनर मिस्टर पार्क बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। हैरन कैफ़े में उनका डॉग जीनियस को अकेला पाती है और उसे अपने घर ले जाती है जब तक मिस्टर पार्क रिकवर नहीं हो जाते। ये देखकर हैरन की दादी चौंक जाती है कि हैरन किसी इंसान से इतना भी क्लोज है कि वो उनके ना होने के लिए उनके डॉग को संभाले। फिर बाद में हैरन कैफ़े जाती है और लाइट्स ऑन देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो अंदर जाती है और वहाँ चैन को देखकर शॉक हो जाती है। चैन बताता है कि वो 3 महीने के लिए मिस्टर पार्क के साथ वहीं रहने वाला है। वो ये भी बताता है कि जब से वो साउथ कोरिया आया है तब से वो कैफ़े का रेगुलर कस्टमर है। बाद में मिस्टर पार्क हैरन के घर आते हैं अपने डॉग को लेने। वहाँ वो नैना से मिलते हैं और नैना उन्हें पहचान लेती है। वो एक्चुअली पार्क मैंजे हैं जो चुनचोन में रहते थे और नैना का नाम नाबोंग था और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों पुरानी बातें याद करते हैं और हैरन के बारे में भी बात करते हैं। मिस्टर पार्क बताते हैं कि उन्होंने हैरन को 7 साल पहले बारिश में अपने कैफे के बाहर रोते हुए देखा था। क्या उसके साथ उस दिन कुछ हुआ था? तो हैरन की दादी बोलती है कि उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया और उसके बाद बोस्टन में अपने बॉयफ्रेंड को भी, इसलिए वो ऐसी है। सीन वापस कैफ़े में शिफ्ट होता है जहाँ पे चैन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और अपना फ़ोन गिरा देता है। तभी बहन का फ़ोन आ जाता है और हैरन उसे उठाकर उसके कान के पास देती है क्योंकि वो एक बॉक्स पकड़ा होता है, लेकिन चैन उसे उसके दूसरे साइड वाले कान के पास फ़ोन रखने को बोलता है। तभी कैफ़े ऑनर वहाँ पे आ जाते हैं और दोनों को ग्रीट करते हैं। हैरन उनसे साइड में जाके पूछती है कि वो चैन को क्यों यहाँ पे रहने की परमिशन दिए। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है और इस खाली कैफे में उनका एक सहारा बन के रह सकता है, इसीलिए वो उसे यहाँ पे रहने की परमिशन दिए हैं। अगला दिन ऑफिस में नैना हैरन के फोल्डर में सिएनू चैन का नाम देखती है और उन्हें लगता है कि हैरन और चैन के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वो जानबूझकर एक वर्क मीटिंग को डिनर मीटिंग बना देती है और दोनों को अकेला छोड़ देती है। हैरन को नैना का मैसेज मिलता है कि वो घबराए नहीं और अच्छे से बात करे। हैरन को समझ आ जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उन्हें गलत फैमिली हो गया है। वो चैन को ये बात बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो नैना को मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में सच ना बताए, क्योंकि उसकी बहन भी उसे बोली थी कि उन्हें ये सोचने दे ताकि वो उसे डेटिंग के लिए फोर्स ना करे। डिनर के दौरान रेस्टोरेंट का स्पीकर खराब हो जाता है और चैन की ईयर इंजरी ट्रिगर हो जाती है। वो जल्दी से घबरा कर बाहर की तरफ भागता है और सारा चीज वहाँ पे गिर जाता है। हैरन उसके पीछे जाती है। इसी बीच में हैरन का पेन भी वहीं पे गिर जाता है, लेकिन हैरन को इस बात का पता नहीं चलता। चैन उसे अपनी इंजरी के बारे में बताता है। हैरन को याद आता है कि इसलिए उस दिन कैफे में उसने अपने दूसरे कान के तरफ फोन रखने को बोला था। हैरन उसे अपना स्कार्फ देती है ताकि उसके शर्ट पे जो खाना गिर गया है वो उसे कवर कर सके और ये सीन थोड़ा रोमांटिक होता है। और वो कहती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में सच बता देगी। चैन नोटिस करता है कि वो हमेशा उनके बीच एक डिस्टेंस बनाकर रखती है। अगला दिन हैरन को ठंड पकड़ लेता है। वो ऑफिस में बहुत जोर जोर से चीखती है। जब उसे पता चलता है कि उसका पेन खो गया है वो पैनिक कर जाती है और क्लाइंट से भी अच्छे से बात नहीं कर पाती। फिर वो वहाँ से पेन को ढूंढने के लिए रेस्टोरेंट चली जाती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ह्योक चैन से कहता है कि वो डाउनटाउन जा रहा है तो हैरन के लिए एक गिफ्ट ले जाए, इसीलिए वो पेन चैन ने इसे गिफ्ट
शिफ्ट किया था। प्रेजेंट में चैन हैरन को ऑफर करता है कि वो रेस्टोरेंट बंद होने के बाद उसके साथ पेन ढूंढेगा, लेकिन हैरन मना कर देती है और कहती है कि ये एक पर्सनल मैटर है। फिर वो पेन के लिए परेशान हो जाती है तो चैन उसे बोलता है कि इतना क्यों परेशान हो रही हो, बस एक पेन ही तो है। इससे हैरन बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे उसका जैकेट वापस करके वहाँ से जाने को बोलती है। घर पर चैन एक छोटा सा प्लांट देखता है जो पानी के ग्लास में रखा होता है। वो पहले मुरझा रहा था लेकिन अब चैन उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर पार्क बताते हैं कि उस प्लांट में अब रूट्स आ गए हैं और अब उसे पॉट में शिफ्ट करने का टाइम है। ये बात चैन को हैरन की सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मिस्टर पार्क चैन के मोमेंटो मोरी टैटू को भी नोटिस करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो बिना रिग्रेट्स के जी रहा है। चैन इस बारे में डीपली सोचता है और फिर अचानक घर से बाहर भाग जाता है। हैरन रेस्टोरेंट में पेन नहीं ढूंढ पाती और जाने वाली होती है, तब चैन वहां पहुंचता है। वो उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करें, एक दूसरे के लिए इंडेप्टेड फील करें और अगले 3 महीने में एक दूसरे को अच्छे से जान ले। वो उसे फ्रेंडशिप का ऑफर करता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां चैन सुसाइड करने वाला होता है, लेकिन उस वक्त हैरन के मैसेजेस आते हैं जो उसके या ह्योक चैन के लैपटॉप पर आते हैं। ये मैसेजेस उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और वो अपना डिसीजन चेंज कर देता है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।